हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं और नस नाड़ियों का काम है हमारे शरीर में ब्लड का संचार करना, हर एक बॉडी पार्ट में ब्लड के संचार को करना। तो अब ये नसों की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि जब नसों की प्रॉब्लम होती है आपको कैसे पता चले कि आपकी शरीर में नसें कमज़ोर हो गई हैं या उनमें आपको नसों की प्रॉब्लम हो गई है। तो आइए जान लेते हैं नसों के लक्षण क्या क्या हैं। आपको कैसे पता चले कि आपके शरीर की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन होना, बैलेंस खो देना, शरीर पे नस चढ़ जाना, शरीर की मांसपेशियों में दर्द होना, और ये नस नाड़ियों के दर्द आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है। हमारी जो शरीर की 5 इंद्रियां हैं उनसे भी कनेक्शन डायरेक्ट नसों का है। अगर हमारी नसों की प्रॉब्लम है तो हमें कम दिखाई देने लग जाता है, कम सुनाई देने लग जाता है, हमारे बोलने में दिक्कत आती है या फिर हमारी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हमें होने लगती हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके कारण क्या क्या है कि हमारे शरीर में जो नसें हैं वो कमज़ोर होने लगी हैं। इसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो इसका ये है कि हमारे शरीर में वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा कारण है हमारा डाइट, बहुत ज़्यादा सूखा खाना खाना, ड्राई खाना खाना, बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खाना, या फिर एक जगह बहुत देर तक बैठे रहना, या फिर बहुत देर तक एक जगह खड़े रहना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, मल्टीटास्क, एक समय में बहुत ज़्यादा काम करना, कि आपका जो दिमाग है मतलब मेंटली आप प्रेजेंस कहीं पर होते हैं, आपका सारा दिन दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है। और बहुत कम पानी पीना, जब हम पानी बहुत कम पीते हैं तो वो भी एक रीज़न है हमारी नसों को कमज़ोर करने का। और इसका रीज़न है डायबिटीज़ होना या बहुत ज़्यादा मोटापा होना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। अगर हम समय रहते इन नस नाड़ियों की समस्या को हल नहीं करेंगे तो ये एक बड़ा भयानक रूप ले लेती हैं, जैसे आपको न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होना, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द रहना, वेरिकोज वेन होना, या दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना। तो आइए जान लेते हैं योगा के द्वारा आप नस नाड़ियों की प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ यौगिक क्रियाएं और कुछ प्राणायाम। आप अपने मैट पर इस तरह से बैठ जाएं, पंजों को सख्ती से बाहर की ओर स्ट्रेच करें अच्छे से, और यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी ओर स्ट्रेच करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर की ओर, अपनी ओर। इस क्रिया को कम से कम आपने 10 बार दोहराना है। इस क्रिया को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस क्रिया को आपने खाली पेट ही करना है। फिर आपने अपने पैरों को 360 डिग्री पर रोटेशन देनी है, बड़े से बड़ा जीरो बनाना है। 10 राउंड्स आपने क्लॉकवाइज करने हैं और 10 राउंड्स आपने इसके एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। अपने घुटने को पैरों से नीचे से हाथों से क्लैंप कर लें, अपने घुटनों के नीचे से हाथों से क्लैंप कर लें। अब साइकिल की तरह आपने अपने घुटने को चलाना है। जितनी बार आप क्लॉकवाइज चलाएंगे उतनी बार आपने रिवर्स भी करना है। जैसे 10 राउंड्स आप इस तरह से करेंगे तो 10 टाइम्स आपने इसको रिवर्स चलाना है। दोनों पैरों से करना है। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करना है। ये ऐसी क्रियाएं हैं, अगर आपके घुटनों में भी दर्द है तो भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं।
3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। करते हैं नेक्स्ट क्रिया। अपनी मैट पर आप इस तरह से लेट जाएं। अब राइट लेग को ऊपर उठाएं। अगर आप इस तरह से नहीं उठा सकते तो आप किसी दुपट्टे या स्ट्रैप का सहारा लेकर भी अपने पैरों को ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पर काउंट करेंगे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने सीधे रखें, पंजों को खींच कर रखें। धीरे धीरे आएंगे वापस, चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस। एक बार और करते हैं। आपने इसको 10 बार आपने करना है। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, सांस भरते हुए ऊपर दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैरों से आपने 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, किसी दीवार का सहारा लेना है आपने और अपने पैरों को इस तरह से ऊपर रखना है। इसमें आपने कम से कम 10 मिनट रहना है और आपने लंबे गहरे सांस यहाँ पर लेने हैं। इस क्रिया को आपने 2 बार दोहराना है, जिससे कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से ऊपर की तरफ हो। जो आपके पैरों में कमजोरी आई हुई है, आपके वेरिकोज वेन्स है, साइटिका की प्रॉब्लम है, जो भी नसों की प्रॉब्लम है, रात को सोते हुए पैरों में नस पे नस चढ़ जाती है, ये सारी समस्या इससे दूर होती है। यहाँ पर लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। कम से कम 10 मिनट आप पूरे दिन में, एक बार सुबह और एक बार शाम को, आप इस तरह से इस अवस्था में आप जरूर आए। डीप इनहेल, एक्सहेल करें। अब वापिस कैसे आना है, इसमें से आपने अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। लेफ्ट साइड आपने टर्न लेना है और धीरे धीरे वापस आ जाना है। ये ऐसी एक्सरसाइजेस है, आपके सारे शरीर की नसों को बिल्कुल खोल देंगी। जहां भी ब्लॉकेज है, दब गई हैं आपकी नसें, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्रिया में क्या करना है, आपने अपने पैरों से साइकिलिंग करनी है। इस तरह से एक पैर सीधा, एक पैर घुटने को मोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। डीप इनहेल, एक्सहेल करते रहें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। ऐसे उठकर बैठ जाएंगे। अपने अपने हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेंगे और सांस निकालते हुए नीचे। इसको इसी तरह आपने 10 बार करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10। आपने इसको 20 टाइम्स करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सांस भरें, एक्सहेल करते हुए आगे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों क्रियाओं को आपने 20 टाइम्स करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा कि आप जानते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमारी दो नाड़ियां, मुख्य नाड़ियां प्रभाव में आती है, ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जिसे आप चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और ये जो ऐसी नसें हैं जिससे आपके शरीर, या जब आप सांस लेते हैं तो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। तो आइए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से आपने विष्णु मुद्रा बनानी है। अंगूठे को खोल के रखना है, छोटी उंगली और रिंग फिंगर को खोल के रखना है, और जो दो उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, उसको आपने बेंड करके रखना है। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 10 के काउंट्स में सांस भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। ये एक राउंड हुआ। इसी तरह कम से कम आपने 20 राउंड्स इसके जरूर करने हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के। ये ऐसा प्राणायाम है जो कि किसी के लिए भी निषेध नहीं है। मैं आपको 5 राउंड्स करके दिखाती हूँ। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से बाहर, राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से बाहर। ये 2 राउंड हो गए हमारे। तीसरा राउंड शुरू करते हैं। इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट, इनहेल थ्रू राइट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। 3 राउंड हो गए हमारे। 4th राउंड, इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट, इनहेल थ्रू राइट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। करते हैं लास्ट राउंड। इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट, इनहेल थ्रू राइट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। इसने में आपने लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट से ही आपने खत्म करना है इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम को कोई भी कर सकता है, इस किसी के लिए भी ये प्राणायाम निषेध नहीं है। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, और इसके बाद मैं बहुत ही ऐसा प्राणायाम बताऊंगी जो कि आपकी नसों को बिल्कुल अच्छे से खोल देगा। दबी हुई नसें, सालों पुरानी दबी हुई नसें भी उससे खुल जाएंगी। वो प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बाद। तो आप शुरू से अंत तक मेरे साथ इसी तरह बने रहें, नहीं तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन स्किप कर सकते हैं। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इस तरह से किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। सांस भरें और फोर्सफुली नाक से आपने सांस को बाहर फेंकना है, और साथ साथ आपका जो पेट है वो अंदर बाहर होगा। एक ही सांस की क्रिया है, बीच में आपने सांस नहीं लेना है। मैं करके बताती हूँ। सांस भरें,
इसी तरह कम से कम आपने एक स्ट्रोक में, एक बार में, एक राउंड में 30 स्ट्रोक्स आपने ज़रूर लगाने हैं। अगर आपकी हाई बीपी है, आपके माइग्रेन है, या फिर आपको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपने कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल अवॉइड करना है। या फिर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है, इन सभी स्थितियों में आपने कपालभाति बिल्कुल अवॉइड करना है। एक एक्सरसाइज मेरी रह गई थी जो कि मैं बैठ के नहीं बता सकती थी, इसको हमें खड़े होकर ही करना है। तो आप जो स्टार्टिंग में मैंने क्रियाएं करवाई हैं उनके साथ ही आपने इस क्रिया को भी करना है। तो अब मैं खड़ी हुई थी तो इसलिए बता रही हूँ कि इस क्रिया को आपने कैसे करना है। हाथों को आगे से क्लैंप करें और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींच दें, अच्छे हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, सांस भरें और अपनी एड़ियों को उठा दें। यहाँ पर 10 काउंट्स तक आपने रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर से हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, थोड़ा और स्ट्रेच करें और अपनी हील्स को उठा दें सांस भरकर। यहाँ पे 10 काउंट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्रिया को आपने 5 बार दोहराना है और आपने इन क्रियाओं को सबसे पहले आपने इस क्रिया को करना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्राणायाम शुरू करने हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अब लास्ट प्राणायाम जो हमने करना है पंपिंग प्राणायाम। इस सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांस निकालते हुए नीचे। करना कैसे है, पंपिंग प्राणायाम के आपने कम से कम 100 टाइम्स करना है। आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, किस तरह से डिवाइड करके, जैसे कि एक राउंड में आप 20 बार इस तरह से करें, फिर रुक जाएं, आराम करें, सांसों को नॉर्मल करें, फिर इसको 5 बार और दोहरा लें। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है ये, आपके शरीर की सारी नसों को खोल देगा, वात पित्त और कफ तीनों को ही ये बैलेंस कर देगा। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसे आप हर रोज़ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अब आज आइए जान लेते हैं पंपिंग प्राणायाम किसको नहीं करना। अगर आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है, आपके कोई सीरियस हेल्थ इशू है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, इन स्थितियों में आपने इस पंपिंग प्राणायाम को बिल्कुल अवॉइड करना है। आइए जान लेते हैं नसों की। आपको अगर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहता है, जिन चीज़ों से आपको शरीर में वात बढ़ाता है, उन चीज़ों को आपने बिल्कुल खाने में अवॉइड करना है। ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है, पोषक तत्व आपके खाने में ज़रूर ऐड ऑन होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपने फाइबर लेना है, प्रोटीन को ऐड करना है, बहुत ज़्यादा आपने कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर आपने पानी पीना है। बहुत ज़्यादा देर कहीं पर ना तो खड़े रहें, अगर 1 घंटा आप खड़े रह गए तो थोड़ी देर आप बैठ जाएं, और ना ही आपने एक जगह बहुत ज़्यादा बैठना है। बहुत ज़्यादा अगर आपका ट्रैवलिंग का काम है, थोड़ा थोड़ा अपने बीच में रेस्ट लेते रहें, एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, वॉक ज़रूर करें। आप देखिएगा इन यौगिक क्रियाओं के साथ आपकी ये नसों की प्रॉब्लम बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता ही है यार, एक लाइक का बटन तो दबा दीजिए और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जन कल्याण के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।